अक्सर ऐसा होता है कि जिस पल हमें लगता है कि अब जिंदगी थोड़ी संभल गई है, उसी पल कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ फिर से हिला देता है। शायद ये अनुभव सिर्फ मेरा नहीं है। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी कोई घटना सारे सिस्टम में पेच डाल देती है और ये थका देने वाला होता है। हम अपने मन में जिंदगी की एक आदर्श तस्वीर लेकर चलते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, दिन कैसे बीतने चाहिए और हमें कैसा महसूस करना चाहिए। लेकिन हम कभी वहां पहुंच नहीं पाते। हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी कभी बिना समस्याओं के सिर्फ चलती ही नहीं, वो कभी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं कि उसे होना चाहिए। और जब यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है, जब एक के बाद एक निराशाएं मिलती रहती हैं, तो इंसान धीरे धीरे थकने लगता है। फिर एक समय आता है जब हम ये मानने लगते हैं कि शायद दुर्भाग्य हमारे लिए ही तय है, कि शायद जिंदगी हमसे ही कुछ हिसाब बराबर कर रही है। मैंने खुद ये सवाल कई बार जोर से पूछा है, मेरे साथ ही क्यों? और सच कहूं, कभी कभी आज भी ये सवाल आ ही जाता है। लेकिन बौद्ध दर्शन इस पूरे अनुभव को थोड़े अलग ढंग से देखता है। उसके अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का लगातार आना कोई असामान्य बात नहीं है। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे टूट जाना जरूरी नहीं। बौद्ध परंपरा में एक सरल सी बात कही जाती है कि जिंदगी कुछ हवाओं की तरह है। वे आती हैं, वे जाती हैं और उनका स्वभाव स्थिर नहीं होता। कभी हमें कुछ मिलता है, कभी वही चीज हमसे छिन जाती है। कभी लोग सराहना करते हैं, कभी वही लोग चुप हो जाते हैं। कभी सुख होता है, कभी वही जगह दुख ले लेता है। समस्या ये नहीं है कि ये बदलाव होते हैं। समस्या ये है कि हम इनसे बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो बना रहे और जो बुरा है वो कभी आए ही नहीं। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। जब हमें कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी फैल रही है, और जब वही चीज हमसे चली जाती है तो लगता है कि सब कुछ सिमट गया। यही वो जगह है जहां असली परेशानी शुरू होती है। बौद्ध विचार में इसे बहुत सादा शब्दों में समझाया गया है। कहा जाता है कि जिंदगी हमें एक तीर मारती है और वो तीर हम नहीं रोक सकते। वो तीर बीमारी हो सकता है, नौकरी का जाना हो सकता है, किसी का बदला हुआ व्यवहार, या बस रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां। लेकिन उसके बाद हम अक्सर खुद को दूसरा तीर मार देते हैं। हम कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमेशा मेरे साथ ही क्यों? यहीं पर दुख पीड़ा में बदल जाता है। पहला तीर जिंदगी का हिस्सा है, दूसरा तीर हमारी प्रतिक्रिया है। और अच्छी बात यह है कि दूसरे तीर पर काम किया जा सकता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि चीजें स्थायी नहीं हैं, कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो कभी ना कभी आ ही जाएगा, तो हमारा जुड़ाव थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। एक पुरानी कहावत है, ये भी गुजर जाएगा। ये बात
सिर्फ बुरे समय के लिए नहीं है, ये अच्छे समय के लिए भी है। सफलता भी रुकती नहीं, प्रशंसा भी हमेशा नहीं रहती, और चुप्पी भी हमेशा नहीं टिकती। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हवाओं को न रोका जा सकता है, न बुलाया जा सकता है, तो हम उनसे लड़ना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और शायद यहीं से असली मजबूती शुरू होती है। मजबूती का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी हमें हिला ना सके। मजबूती का मतलब है कि हम हर झटके के साथ खुद को तोड़ ना ले। जिंदगी हवाओं की तरह है, कभी ठंडी, कभी तेज, कभी अनुकूल, कभी असहज। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि उनके साथ बहे नहीं। और शायद यही वो जगह है जहां इंसान थोड़ा शांत होना सीखता है।